Hi everyone, this is Pratiksha. Welcome to my channel. Let's get ready with me and let's talk something about the bold decisions. We all take the bold decisions in life. Like, bold decisions are very subjective. Your bold decisions can be actually very adventurous, or it can be related to something which haven't been tried by anyone around you. Now, when we say anywhere around you, it means that people around you, जो भी लोग आपके आसपास है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स हो, उनमें से किसी ने भी कभी भी इस चीज़ को ट्राई करने के बारे में सोचा नहीं है, एंड दे डोंट कंसिडर इट एज अ समथिंग गुड। लाइक, क्योंकि जैसे बिजनेस, कई बार होता है ना, हमारे घर में तो सबने जॉब किया है, तुम कैसे बिजनेस कर सकते हो, डू यू रियली थिंक दैट बिजनेस करके कुछ मिलेगा, या तुमको बिजनेस आता भी है या नहीं। तो ये जो कॉमन क्वेश्चंस होता है ना, कि ये चीज़ तो किसी ने ट्राई नहीं किया हमारे खानदान में, तो तुम कैसे कर सकते हो, या सच में इसमें कोई पैसा है। तो ये भी एक बोल्ड डिसीजन ही होता है कि आप सिचुएशन के अगेंस्ट, लोगों के अगेंस्ट जाकर कुछ करते हो, कुछ ऐसा करते हो जो लोगों ने कभी भी ट्राई नहीं किया है। ये भी एक तरीके से बोल्ड डिसीजन लेना ही होता है, क्योंकि आप वो चीज़ कर रहे हो जो लोगों के नज़र में कोई वैल्यू नहीं ला रही है, या वैल्यू भी नहीं ला रही है शायद, उतनी वर्थ की भी नहीं है शायद, उसमें कोई आउटकम्स नहीं है। तो सेफ गेम ना खेलते हुए आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हो जो लोगों ने बिल्कुल ट्राई नहीं किया है। वो भी काफ़ी बोल्ड डिसीजंस होता है, एंड अगर आप ऐसे डिसीजन ले रहे हैं ना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अब अगर देखा जाए तो लोगों का भी सही है, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज़ ट्राई नहीं की है, तो उनको डाउट आना कि ये चीज़ उतनी वर्क करेगी या नहीं, या सच में तुम इससे कुछ कर पाओगे या नहीं। या कुछ लोगों को ना बहुत अच्छा लगता है, दे लाफ एट यू कि व्हाट अ स्टूपिड आइडिया, चलो अच्छा ही है, इसकी प्रोग्रेस नहीं होने वाली है, ये जो कुछ भी कर रहा है इट्स वर्थलेस, एंड इस सब से कोई बेनिफिट तो होने नहीं वाला है, वापस से तो ये जॉब ही करेगा, या इसके कन्वेंशनल चीज़ों में वापस लौट जाएगा, जो भी एजुकेशन इन्होंने लिया है उसी में लौट जाएगा। कई बार हमारी फैमिलीज़ भी हमें ऐसे ही फ़ील करवाती है कि भाई ये क्यों कर रहे हो? बट आप लोगों ने देखा है कुछ फ़ेमस लोग जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें की हैं, एंड अब दुनिया भर के लोगों ने मानते हैं। क्यों मानते हैं? लाइक समवेयर दे स्टार्टेड समथिंग डिफरेंट, उन्होंने वो बोल्ड डिसीजन लिया। कई लोग ऐसे थे कि जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता था उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली से, या उनके पास ऐसी कोई मतलब सपोर्ट सिस्टम नहीं थी, इमोशनली, मेंटली, इवन फाइनेंशियली कई बार होता है। तो ओनली थिंग इज कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने ड्रीम्स को लेकर काफ़ी सिंसियर हो, तो चीज़ें आपके लिए अच्छे से वर्क करती है, एंड ना आप अपना सक्सेस का रास्ता बहुत इजीली निकाल लेते हो। तो वो जो कुछ भी डाउट्स होते हैं ना, कि मैं जो कर रहा हूँ सही है या नहीं, ये जो कुछ कर रही हूँ वो सही है या नहीं, वो डाउट्स अपने आप चले जाएंगे, अगर आप खुद पे और खुद के टैलेंट पे ट्रस्ट करोगे तो, है ना। एंड जब आउटकम आता है, तो ये जो सारे लोग आपके आसपास के होते हैं ना, कि ये क्या कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला है या नहीं, या आई डोंट थिंक ये बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए, ये सब लोग आके बोलेंगे कि वाह, क्या तरक्की की है, या फिर सही डिसीजन लिया, कमाल की मतलब मेहनत ली, लक बहुत अच्छा है, मेहनत छोड़ो, लोग यही बोलेंगे क्या लक लेकर आए हो ना तुम। इट्स नॉट लक, इट्स योर कंसिस्टेंसी। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, गिव अप कर लेते हैं कि भाई बस हो गया, अभी उतना मन नहीं कर रहा है, गिव अप कर लेता हूँ, छोड़ देता हूँ, जाने दो, सब लोग इतना डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल अगर बात कर जाए, तो हो सकता है कि ये आपका कर्मा हो, तो उसे पूरा कर लो। अगर आपको कोई चीज़ करनी है, किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, लोग तो बोलेंगे कि भाई क्या कर रहे हो? जैसे मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला कि यार इसमें करियर है या नहीं, इसको साइड बिज़नेस रखो, एजुकेशन लेके करो। आज कितने जॉब्स अवेलेबल है। मैं नहीं कहती कि जॉब करना गलत है, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही है, या मैं ये डिसीज़न मैंने अपने लिए लिया है, चाहे वो रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, लेकिन कोई चीज़ आपने अपने लिए करी है, तो भरोसा रखिए कि आप तक वो चीज़ पहुँचाई गई है, बिकॉज़ यूनिवर्स वांटेड इट टू हैपन। अगर यूनिवर्स का वो प्लान नहीं होता, तो शायद आपको उसके पीछे कोई लेसन नहीं मिलने वाला। इवन फेलियर में भी जो लेसन्स मिलते हैं किसी को भी, वो लेसन्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। उन लेसन्स के बिना हम इनकम्प्लीट होते हैं, बिकॉज़ स्कूल कॉलेजेस में तो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन लाइफ की जो स्कूल होती है ना, वहाँ पे जो लेसन्स एंड
टीचिंग्स हमें, लर्निंग्स हमें जो मिलती है, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। जो भी आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, उससे बेटर आप अपनी पर्सनैलिटी को कहीं डेवलप नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, तो ये लाइफ के बोल्ड डिसीजंस, गो विद द फ्लो थोड़ा सा करिए। मैं ना एक टाइम पे ऐसी लड़की थी जो बहुत सारी प्लानिंग करती थी। अब सीख गई हूँ कि जैसे लाइफ आ रही है ना, वैसे उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस इज द की। अगर आप अपने साथ होने वाली चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो वो आपके विरुद्ध चली जाती है, आपके अपोजिट हो जाती है। एंड अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, अगर आपका कोई भी इरादा ऐसा है कि भाई शांति से ज़िंदगी कटे, तो थोड़ा बहुत ना ज़िंदगी के हिसाब से भी चलो। थोड़ा बहुत जैसे भी आपको ट्रीटमेंट मिल रही है लाइफ से, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को अप्रिशिएट करना सीखो। ओके, तो मेरे इन बोल्ड ब्यूटीफुल नाइस लिप्स के जैसे ही आप भी अपने डिसीजंस पे अड़े रहिए, अपने डिसीजंस का मान रखिए। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जानता, भले वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। आपके पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं, बट उनकी ओवर सिक्योरिटी जो होती है ना, वो कई बार हार्मफुल हो जाती है। और ये हार्म जो होता है ना, ये परमानेंट हो जाता है। आपकी जिम्मेदारी बहुत से लोग नहीं लेते। अगर आपकी लाइफ मंडेन हो गई, आपको कोई पॉजिटिव, मतलब अगर किसी ने सजेशन दिया कि भाई यही चीज़ करो, यहीं पे घर लो, यही यही वाली गाड़ी लो, और आपने उन लोगों की बात मान ली, आपके घर वालों की, एंड बाद में वो डिसीजन पछतावे जैसा हो गया, तो लोग तो यही बोलेंगे, अरे हमने तो बस सजेशन किया था, तुमको सुनना नहीं चाहिए था। लोग हाथ खड़े कर देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि अपने डिसीजंस खुद लिया कीजिए। कई बार लोगों ने ट्राई ही नहीं किया होता है, इसलिए उनको अंदाज़ा नहीं होता है, उनकी गलती नहीं है। उन्होंने उस सेट बाउंड्रीज में जो सोसाइटी ने उन्हें डाल के दी है, उससे बाहर नहीं निकलते हैं कुछ लोग। इसलिए ऐसा होता जाता है कि चलो यही ठीक है, दिस इज द राइट थिंग टू डू, दिस इज राइट वे टू बिहेव। एंड आपको भी उसी ब्लाइंड स्पॉट पे लिया जाता है। वो मंकीज की स्टोरी है ना, मंकीज को एक्सपेरिमेंट के लिए रखा है, फिर एक को बनाना पकड़ने के लिए मारा, दूसरे को भी उसने बताया कि मत लो। तो ये जो सर्कल होता है ना, कि आपको एक बार डर दिखा दिया कि ये चीज़ है, तो आप पूरी जनरेशन एंड जनरेशन वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो इज दैट नेसेसरी, मतलब कहीं ना कहीं वो साइकिल ब्रेक करना, कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप अच्छे से सर्कल ब्रेक करो। मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, आप भी खुद पे ट्रस्ट करो। एंड जैसे मैंने कहा, बोल्ड डिसीजंस हमेशा एडवेंचरस नहीं होते। बोल्ड डिसीजंस का मतलब ये भी होता है कि आप कुछ अनयूजुअल कर रहे हो, जो आपके आसपास किसी ने ट्राई नहीं किया है, लेकिन वो बहुत से लोग कर रहे होते हैं। एंड ये भी कहा जाता है ना, सही जगह पे लोगों का एप्रिसिएशन मिलती है। ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। आप गलत जगह पे जाओगे, मतलब किसी को कार रेसिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पे जाके कार रेसिंग पे लेक्चर देना शुरू कर दोगे, लोग उठ के चले जाएंगे। तो बस वहाँ पे जाओ जहाँ पे आपकी वैल्यू होने वाली है, जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, एंड यू विल लुक फैब ओवर देयर। एंड अपने डिसीजंस पे आप अगर कॉन्फिडेंट दिखोगे ना, तो लोग भी सोचेंगे कि भाई लग रहा है कि इसमें कुछ गट्स है, भाई ये कुछ कर सकता है। आप ही अगर ऐसे कि हाँ शायद, लेट्स सी, देखता हूँ, देखूंगी, सोचा नहीं है अब तक, या हाँ कर रही हूँ, चल रहा है, आप अपनी आवाज़ में कॉन्फिडेंस रखिए ना। आप विश्वास रखिए कि आप जो कर रहे हैं, आपने जो शुरू किया है, या आपने जो भी अपनी ज़िंदगी के लिए फैसले लिए हैं, जो भी प्लानिंग की है, वो सही है। एक बार आपने सोच लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। मेहनत लगेगी, कई बार सालों साल मेहनत करते रहोगे, उसके बाद फ्रूट्स मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। ओके। एंड बस खुद पे भरोसा रखना। एंड ये जो बोल्ड डिसीजंस आपने लिए हैं ना, इनके लिए kudos to you. I'm very proud of you. And universe is watching your efforts. So trust the universe and trust the process. क्योंकि बहुत से सिंपल वेज में आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो।
एंड अपने आप को एलिवेट कर सकते हो और कुछ भी हासिल कर सकते हो। ट्रस्ट मी, कंसिस्टेंसी इज द की, टेकिंग द डिसीजंस इज द की। जितना सोचते रहोगे ना करना है नहीं करना है, उतना ही उलझते रहोगे और कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ना खुशी, ना पैसा, ना स्टेबिलिटी, ना कंफर्ट, और ना ही टुगेदरनेस विथ योर फैमिली। तो बोल्ड स्टेप्स लीजिए, शुरुआत कीजिए। आपकी शुरुआत बहुत मायने रखती है, एंड उस शुरुआत के बाद उस चीज़ को अंत तक लेकर जाइए। क्रिकेट मैचेस देखिए है ना, वो लोग लास्ट तक क्रिकेट का मैच कंप्लीट करते हैं। सपोज मतलब एक टीम बैटिंग कर रही है और उनको पता है कि अभी एक बॉल में हमको 12 रन बनाने, पॉसिबल नहीं है, चलो 12 नहीं, सोच रहे थे 24 रन बनाने, 24 तो एक बॉल में पॉसिबल नहीं है ना। उन्होंने वो बॉल डाल दी। ये लोग क्या बोलते हैं कि अरे छोड़ो ना, क्यों डाल रहे हो वो एक बॉल भी, मत डालो, ऐसे ही तुम जीत गए हो। वैसे भी ऐसे नहीं होता ना, वो उस लास्ट एक बॉल को भी खेलते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी जगह, बट वो खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? वो स्पिरिट दिखाने के लिए कि हम यहाँ आखिर तक लड़ने के लिए आए हैं, और परिणाम चाहे जो भी हो, हमने ये फैसला लिया है ना यहाँ पे आके खेलने का, तो हम आखिर तक खेलेंगे, भले हम जीते या हारे। तो कोई भी चीज़ अगर आपको प्रोसेस के दौरान रियलाइज हो कि ये 100% वर्क नहीं करने वाली, या शायद आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो उसे गिव अप ना कर दे, उल्टा देखे, पूरा कंप्लीट करके देखे, फिर आपको रियलाइज होगा कि आपकी गलती क्या थी और आपको उसे सुधारना कैसे है। तो ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, trust the process of universe and take the bold steps. Bye bye. Don't forget to follow my channel Smiles and Sorrows. Here we will be discussing a lot of different topics and a lot of different emotions, and your smiles and sorrows, and numerous topics regarding occult sciences, spirituality, and just philosophical conversations between you and me.